में जो हालात चल रहे हैं उसके बाद बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, रूस से खरीदेंगे तेल, बिगड़ा ट्रंप का खेल, ये क्यों कहा जा रहा है, इससे जुड़ी हम आपको खबर बता दें। दरअसल मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ सकते हैं दाम। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश यानी कि कतर अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है और ऐसे में इससे भारत आने वाले जो जहाज है उसकी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से रुक गई है और घरेलू बाजारों में गैस की जो सप्लाई है वो 40% तक की बड़ी कटौती जो है वो की गई है। ऐसे में भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि करीब 2.7 करोड़ टन सालाना जो है कतर से वो आयात करता है और ऐसे में विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है और इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी ये दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरते हैं तो सीएनजी और पीएनजी की जो दाम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अब खबर है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव सॉकेट बेसेंट ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने यह कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। देखिए, राहत की बात जरूर है। राहत की बात यह है कि अमेरिका की ओर से जरूर तेल खरीदने की छूट दे दी गई है और यह कहा गया है कि 30 दिन यानी कि 30 दिनों का जो समय है अमेरिका की ओर से दिया गया है कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद सकता है। क्योंकि पहले देखिए ये जरूर कहा गया था, जब आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग चल रही थी तो उस वक्त अमेरिका की ओर से कई देशों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह कहा गया था कि इस जंग को रोकने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, जिसमें भारत भी शामिल था। और ऐसे में जब अब स्थिति बदलती हुई इस महासंग्राम के बाद यानी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बाद जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है, इसके बाद कहीं ना कहीं अब अमेरिका यह कह रहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद सकता है। 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, यानी कि 30 दिन का समय है अब जब भारत जो है वो रूस से तेल जो है वो खरीद सकता है। और अब यानी कि बात ये कर लेते हैं कि आखिर कब तक तेल खरीद सकेंगे, ये भी जरा बता देते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया है कि आप तेल खरीद लीजिए, लेकिन कब तक का समय दिया गया है। देखिए, अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल समय दिया है। लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। लाइसेंस बना दिए गए हैं जो 3 अप्रैल तक वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा 5 अप्रैल तक लोड हुए जहाजों का ही तेल खरीद सकेंगे, यानी कि जो 5 मार्च तक जिन जहाजों पर तेल रखे गए थे सिर्फ उसी से खरीदारी हो सकेगी, यानी जो जहाज पहले से समुद्र में है उनसे सप्लाई होगी, ये साफ है। और अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है और ये जो लाइसेंस है वो 3 अप्रैल तक के लिए वैलिड रहेगा। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको ये बता दें कि 5 मार्च तक जिन जहाजों पर तेल रखा गया था जो समुद्र में इस वक्त मौजूद है उसी जहाज से जो है तेल सप्लाई हो पाएंगे, ये भी यहां पर जो है कहा गया है। इसके साथ ही देखिए, भारत के लिए क्यों जरूरी है रूसी तेल, इसका क्या विकल्प है। देखिए, सस्ता विकल्प इसे माना जाता है क्योंकि रूस भारत को बेंचमार्क कीमतों से डिस्काउंट देता है। मिडिल ईस्ट में तनाव होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई जो है वो रुक जाती है और ऐसे में एक विकल्प है रूस, और रूस जो है एक अच्छा विकल्प, सस्ता विकल्प माना जाता है भारत के लिए। और ऐसे में रूस एक सुरक्षित विकल्प है भारत के लिए। और जब अमेरिका की ओर से यह कहा गया है कि तेल खरीद सकते हैं रूस से, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और ये राहत की खबर है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं क्या तनाव, क्या स्थिति बनी हुई है। सस्ता तेल मिलने से देश में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए अब राहत की खबर जरूर है। सस्ता तेल मिलने के बाद क्या होगा, जो चिंता लोगों को सता रही थी कि हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए, तो महंगाई काबू में रहेंगी अगर तेल की जो सप्लाई है वो निरंतर इसी तरीके से बनी रहेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से ना सही, लेकिन रूस तो एक विकल्प है जिससे हम तेल की सप्लाई जो है वो जारी रखेंगे, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। यानी कि जो चिंता लोगों को सता रही थी कि हो सकता है कि अगर तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा और इसका सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ सकता था। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर भी विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या फिर एशियाई जल क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है।
इस वक्त लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम आएंगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और ऐसे में अब एक अलग रणनीति भारत की ओर से अपनाई जा रही है कि जो पहले से ही वेटिंग है जहाज, यानी कि जो समुद्र में इस वक्त मौजूद है अब तेल को लेकर, उससे अगर तेल खरीदारी की जाती है तो कहीं ना कहीं इससे देखिए सस्ते दामों में भारत जो है वो तेल खरीद सकता है। तो ये भारत के लिहाज से बहुत राहत की खबर है, क्योंकि अगर तेल के दामों में इजाफा होगा तो असर हम और आप पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। अब देखिए इजराइल ईरान जंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरीके से इसकी स्थिति जो है अलग अलग देशों पर देखने को मिल रही है। तो देखिए सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला हुआ है और ऐसे में इराक के रुमेला तेल क्षेत्र जैसे बड़े केंद्रों पर हमले इस वक्त अभी भी हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो $84 जो है बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण स्थिति काफी गंभीर इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि दुनिया में जो तेल की सप्लाई है वो बंद हो गई है और दुनिया की 20% तेल सप्लाई जो है इसी हिस्से से हुआ करती है। सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला किया गया, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा जो है वो किया गया है और ऐसे में ईरान जो ये कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले तेल की सप्लाई जहां जिन देशों से होती है उन चीजों को पहले खत्म किया जाए। और ऐसे में जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे ईरान बढ़ रहा है वो अलग अलग देशों के लिए इस वक्त चिंता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर जो है कच्चे तेलों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपको याद है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान ईरान की कर दिया गया है और ऐसे में दूसरी तरफ अलग अलग रिफाइनरी स्टेशन पर भी हमला जारी है। अब बात कर लेते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर है क्या और इसे देशों के लिए, अलग अलग देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। तो आइए ये भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा जलमार्ग है और ये जलमार्ग काफी अहमियत रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि यहां से ही तेल जो है अलग अलग देशों में जाता है। 20% तेल जो है इसी रास्ते से होकर गुजरता है और आपको बता दें कि 167 किलोमीटर लंबा ये जल मार्ग है जहां से होकर तेल की जो सप्लाई है वो अलग अलग देशों में जाती है। दक्षिण ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से भी, मतलब यूएई भी यहां से तेल सप्लाई करता है। इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं और इसलिए इस जलीय रास्ते से दुनिया भर में तेल की जो सप्लाई है वो होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं। सबसे संकरा हिस्सा इसे माना जाता है, 33 किलोमीटर चौड़ा ये है। इससे आने जाने वाले जो समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन यहां से तय है और इसलिए ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इसके बंद होने के बाद देशों की जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि 167 किलोमीटर जो लंबा ये जल मार्ग है यहीं से अलग अलग हिस्सों में तेल की सप्लाई हुआ करती है। तो कुल मिलाकर देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, यहीं से तेल की सप्लाई हुआ करती है। हॉर्मुज स्ट्रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान और ओमान के बीच जो स्थित ये रूट है, एक तरफ ओमान दूसरी तरफ रूस और यहीं से जो है तेल की सप्लाई होती है। भारत की तेल का जरूरी हिस्सा इसी रास्ते से आता है और इसे फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। भारत ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से मंगवाता है और ये जो तमाम देश हैं ये इसी रास्ते से तेल की सप्लाई करते हैं। ईरान के तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो सस्ता जो रास्ता है वो बंद कर सकता है, यानी कि देखिए अगर ईरान के रास्ते में किसी भी तरीके से कोई रुकावट आती है तो सबसे पहला कदम ईरान की ओर से यही उठाया जाता है। तो रास्ते ब्लॉक होने से सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, स्थिति गंभीर हो जाएंगी। रास्ता बंद होने से भारत के साथ ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी इसका सीधे तौर पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण रास्ता है और क्योंकि देखिए जैसे हमने पहले आपको बताया कि अलग अलग देश जो हैं इसी रास्ते से तेल की सप्लाई करते हैं। ईरान और ओमान के बीच ये जो रूट है वो स्थित, एक तरफ ईरान है दूसरी तरफ ओमान है और जो रास्ता यहाँ से गुजरता है, खास करके अगर हम बात करते हैं खाड़ी देश और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ओमान है और यही ये एक रास्ता जाता है बीच से जहाँ से तेल की सप्लाई जो है अलग अलग हिस्सों में जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आंकड़े, देखिए हॉर्मुज के रास्ते तेल लेने वाले देश कौन कौन से हैं और आंकड़े जो है लाख बैरल प्रतिदिन की ये हम आपको बता रहे हैं जो प्रतिदिन जो तेल की सप्लाई इस रास्ते से होती है। खास करके एशियाई देश की बात करते हैं तो कितना तेल ये जहां से जाता है तो
20 बैरल प्रतिदिन यहां से तेल जो है जाता है। यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं या फिर अन्य देश की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रतिदिन यहां से जो तेल है ये इतनी तादाद में जो है जाता है। खास करके चीन के देखिए 54, भारत 26 बैरल प्रतिदिन जो है यहां से तेल जो है वो मंगवाता है। और दक्षिण कोरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुल मिलाकर देखिए काफी अहम हिस्सा ये माना जाता है अब तेल सप्लाई के लिए, और इसके बंद होने से कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति जरूर खड़ी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां